आई होप ये काम आएगा। नाउ 20 तक सिर्फ और सिर्फ सीरीज पैरेलल के एग्जांपल्स हैं, है ना। तो बहुत लोगों को केसीएल केवीएल में दिक्कत हो रही थी, तो मैं केसीएल केवीएल बता दे रहा हूँ। बट देयर आर मेनी क्वेश्चंस जहाँ पे बिना केवीएल केसीएल से भी बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारे हैं, बट स्टिल इट्स बेटर टू यूज केसीएल केवीएल। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 22 राइट, या 21 देख लो, 21 देख लो, कैसा लग रहा है, इजी और डिफिकल्ट? टेल मी, इजी और डिफिकल्ट बताओ। अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 21, है ना, अगर तुम सिंपल सा केवीएल यूज करते हो, मान लो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देयर विल बी डिफरेंट मेथड्स, बट मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, आंख मूंद के केवीएल यूज कर लो और दोनों लूप में डायरेक्शन सेम रखो, दिस इज I1, दिस इज I2, राइट, है ना। किसी को दिक्कत है इसमें? टेल मी, किसी को दिक्कत है इसमें? ये समझ में आया, ये कर सकते हैं। अब देखो दो लूप है, पहले वाला ऊपर, नीचे वाला, या टोटल बड़ा वाला, तीन में से कोई भी दो ले लो। नहीं वही बोले स्नेक दो, राइट, जो दिया हुआ है उसको इग्नोर करो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रही है चीज, राइट। और मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा, मैं तुमको यहाँ पे केवीएल लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, आई एम टीचिंग यू हाउ टू यूज केवीएल इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। गॉट इट? टेल मी, समझ में आया? तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो डी और ई, तुम लोग में से बहुत लोग एक ये लूप लेंगे, एक ये लूप लेंगे, है ना, राइट। बट थोड़ा सा अगर स्मार्ट होगे ना, तो तुम ध्यान दोगे कि मैं सबसे इजी कब होगा, एफ और जी, एफ जी एच, जब तुम ये दो लूप लो, ए बी सी डी ई, दिस इज लूप 1, ए बी सी डी ई, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी में करंट I1 जा रहा है, राइट, बट बैटरी यहाँ पे, सो 28 प्लस ए बी के बीच में, राइट, देन बी सी में करंट क्या जा रहा है, I1, रेजिस्टेंस R है, सो I1 R, ठीक है, राइट। नाउ प्लस, अब बताओ एच जी एफ जाएंगे, राइट, कि डी ई जाएंगे? टेल मी, दोनों जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जा सकते हैं, बट क्या लगता है किस केस में इक्वेशन सिंपल होगा? टेल मी, किस केस में इक्वेशन सिंपल होगा? बता दो किस केस में सिंपल होगा, सबको दिखना चाहिए। एच से एफ में जाने में इक्वेशन सिंपल होगा कि डी से ई जाने में इक्वेशन सिंपल होगा? एच जी एफ, बट वहां पे तो दो दो एलिमेंट्स है ना, रेसिस्टेंस भी है और बैटरी भी है, और करंट उसमें I1 और I2 दोनों है कि नहीं? ई से डी में, राइट, ई से डी नहीं, डी से ई, हम लोग ए बी डी ई जा रहे हैं ना, ए बी सी डी ई जा रहे हैं, ठीक है। सबको सोचेगा करंट इधर भी है इधर भी है, हम लूप चूज कर रहे हैं, राइट, वी कैन चूज एनी लूप, वी हैव 3 लूप्स, ए बी सी एच जी एफ जी एच डी ई और ए बी सी डी ई, 3 लूप में से कोई भी 2 लूप चूज कर सकते हैं, है ना। सो आई एम चूजिंग दैट लूप जहाँ पे इक्वेशन इजी बने, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं ये वाला चुप कर रहा, और इसमें I2 का डायरेक्शन ऐसे ही है, ठीक है, तो सही है, I2 इंटू बैटरी नहीं है,
3 ओम रेसिस्टेंस है, सो I2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। बताओ ये छोटा इक्वेशन है कि नहीं? चल मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, टेंशन मत लो, राइट? ये जब लूप ए बी सी डी ई लेंगे तो अगर लूप ई जी सॉरी नॉट ई, हाँ ठीक है, दिस इज एफ, एफ जी एच डी ई लेंगे, ये छोटा वाला तो क्या आएगा? पहली बात तो ई ई बिकॉज बैटरी में अंदर करंट ऐसे जा रहा है, प्लस अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज द नेट करंट बिटवीन एफ एच, एफ और एच के बीच में नेट करंट कितना होगा? बताओ क्या लग रहा है? अगर एफ से एच की तरफ जा रहे हो नेट करंट कितना होगा? टेल मी एवरीवन, टेल मी नेट करंट कितना होगा? व्हाट इज द नेट करंट? मैसेज अनन्या वो तो दिया हुआ है ना, मैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको इग्नोर करो, ठीक है? मैं I1 I2 के टर्म में पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम टीचिंग यू हाउ टू यूज KVL। समझ में आ रहा है, राइट? मैं तुमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं तुमको KVL यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो 4 एम्पियर तो दिया हुआ है, उसको इग्नोर करके I1 I2 के टर्म्स में बताओ, ठीक है? I1 I2 के टर्म्स में क्या है वो? हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी ना, प्लस होगा स्नेक दो कि माइनस होगा? जस्ट थिंक अबाउट दिस, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, थिंक अबाउट दिस। इस डायरेक्शन में I1 था और इस डायरेक्शन में I2 है, तो नेट करंट कितना होगा बताओ, राइट? अगर हम F से H जा रहे हैं, F से H जा रहे हैं, थिंक अबाउट दिस, F से H जा रहे हैं तो क्या होगा? यस प्रज्ञा, वेरी गुड। सो देखो F से H जा रहे हैं तो करंट I2 इधर है और I1 अपोज कर रहा है, सो इट विल बी I2 माइनस I1। यस और नो, टेल मी, सबको ये समझ में आना चाहिए, मैं ये पूछ रहा था। द करंट विल बी I2 माइनस I1, है कि नहीं? सबको समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस दो दिमाग पे और सोचो, ठीक है? क्यों? देखो मैं तुमको मेथड सिखा रहा हूँ, मैं तुमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, मैं तुमको मेथड सिखा रहा हूँ। अगर तुमको मेथड आएगा तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? राइट? सो I2 माइनस I1 और बैटरी सॉरी रेजिस्टेंस कितना है? 6 प्लस, अब फिर यहाँ पे सेम 3 इंटू I2, 3 इंटू I2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, राइट? अब तीसरा लूप, जो ये बड़ा लूप, एक्चुअली दो ही वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल दो लूप हो जाता, यस और नो, टेल मी, दो वेरिएबल दो लूप हो जाएगा, है कि नहीं? तो इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। नाउ एक्चुअली प्रॉब्लम और इजी है। क्या इजी है? यहाँ पे ये दिया हुआ है I2 माइनस I1 कितना दिया हुआ है बताओ? -4, इट इज ऑलरेडी गिवन। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, राइट? तो ये इक्वेशन है और ये पहला वाला इक्वेशन है, दोनों सॉल्व करके I1 I2 आ जाएगा, फिर ये इक्वेशन से ये आ जाएगा। अब देखो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ केवीएल का इक्वेशन लिखना सिखा रहा था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। केवीएल का इक्वेशन लिखना सिखा रहा था। केवीएल का इक्वेशन लिखना समझ में आया? टेल मी, केवीएल का इक्वेशन लिखना समझ में आया? ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, राइट? जितना समझ में आए उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट? नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब यहाँ पे
थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग, बिना केवीएल केसीएल लगाए हुए, बिना केवीएल केसीएल लगाए हुए तुम्हारे 10th के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा सवाल, विदाउट यूजिंग केवीएल केसीएल। ठीक है, बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक ऑफ द मेथड विदाउट यूजिंग केवीएल? टेल मी, क्या लगता है? हाउ कैन यू सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग केवीएल? कैन यू सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग केवीएल? अब यहाँ पे आती है थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम। बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक ऑफ अ मेथड विदाउट यूजिंग केवीएल टू सॉल्व दिस? कोई सोच सकता है? मैसेज गाइस, डोंट वेट फॉर माय रिप्लाई। ओम्स लॉ तो यूज होगा ही अनन्या, ऑब्वियसली ओम्स लॉ यूज होगा, और क्या यूज होगा? नॉट जस्ट थिंक अबाउट दिस, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आर दे ऑन सेम पोटेंशियल? जस्ट थिंक अबाउट दिस, वी ए बी सेम होगा, यस और नो? टेल मी, यस और नो? यस, राइट? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? यस। अब यहाँ से मान लो जो करंट है, ये जो करंट आई है, यहाँ पे स्प्लिट होगा I1 और I2 में, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट? ये सेकंड कॉन्सेप्ट है कि नहीं? बताओ, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लास 10 तक में पढ़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग केवीएल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस का ही रहेगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस का रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो तुमको पढ़ा हुआ है, बट तुमको अप्लाई करना है नए तरीके से। ठीक है, राइट? कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड? मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या यूज होगा, सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, नाउ कैन आई से दैट, कैन आई से दैट VAB, VAB, मान लो करंट I है इज इक्वल टू 5 इंटू I, बिकॉज इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, दिस पोटेंशियल ड्रॉप, दिस पोटेंशियल ड्रॉप एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप should be same. Yes or no? Tell me. Yes or no? Means all the three circuits are in parallel. But बैटरी लगी हुई है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते। Yes, but this is the concept. This is the concept of series and parallel, right? The circuits are in parallel, है ना? ठीक है, तो VAB is equal to 5I. Any issue in this? This is point A, this is point B, this is current I1, this is current I2, right? So V, मैं VAB को V बोल रहा हूँ, V is equal to I into 5. ठीक है, got it? Yes. So I is equal to V by 5. सबको सही लग रहा है ये? Tell me, सबको सही लग रहा है? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना? बच्चे वाला सवाल ना। अभी हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, राइट? मैंने करंट को ऐसे माना है, तो जब करंट को ऐसे माना है, राइट, करंट ऐसे जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? VA, ये करंट, ठीक है, 2 वोल्ट है, प्लस 2 वोल्ट, फिर करंट I1 इंटू 1 प्लस I1 इंटू 1, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू VB, शुड बी इक्वल टू VB, ठीक है? राइट, है ना? नहीं तो इतना भी दिमाग नहीं लग रहा है, खुद सोचो ना, खुद सोचो, राइट? करंट को हम ऐसे ले जा रहे हैं, एक्चुअली में उल्टा होना चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इररिलेवेंट, है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। बट अगर मान लो तुमको उतना ध्यान रखना है, ठीक है, तो करंट डायरेक्शन में ध्यान रखना है, तो करंट डायरेक्शन ऐसा होगा, है कि नहीं? बैटरी से निकलेगा, यस और नो? तब भी इक्वेशन सेम रहेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है? नाउ अब बताओ, अगर
ये बैटरी चार्जिंग का केस है कि डिस्चार्जिंग का केस है? टेल मी। बैटरी से करंट निकल रहा है कि जा रहा है? बताओ। इट इज अ केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग। तो जब डिस्चार्जिंग था तो जो V था इसके बीच में, राइट, उसका फॉर्मूला क्या था? E प्लस आई आर, E माइनस आई आर। टेल मी, डिस्चार्जिंग केस में ये था कि ये था? बताओ, याद आ रहा है? एज सिंपल एज दैट, E माइनस आई आर। सबको याद है ना? सबको याद है? किसी को दिक्कत है? सबको याद आ रहा है कि डिस्चार्जिंग केस में E माइनस आई आर था? ठीक है? Yes. So can I write like this? V is equal to E minus I1 R1. ठीक है? Yes, है ना? And same way, और इसको लिखो E1। हम डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। और V, अब इसके बीच का, ठीक है, इसके बीच का इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यस और नो? टेल मी, यस और नो? जहाँ पे मैंने इसको E1 माना और इसको R1 माना, इसको E2 माना और इसको R2 माना। मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ ताकि तुम डायरेक्टली यूज कर सको। ठीक है? सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? टेल मी। मैंने सिंपल डिस्चार्जिंग का जो पढ़ाया था ना वो यूज किया है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? अगर मैं बोलूं कि दो स्टेप में आंसर आ गया, अगर 2 स्टेप में और आंसर आ जाएगा, तो अब देखो तुमको क्या चाहिए? टेल मी। E1 तो गिवन है ना? E1 गिवन है, यस और नो? E1 गिवन है कि नहीं? गिवन है, राइट? E2 भी गिवन है ना? सो यहां से V का वैल्यू क्या होता है? 5 इंटू आई। तो यहाँ पे 5 की जगह 8 मान लो। हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिप्लेसिंग ऑल दी कांस्टेंट विद वेरिएबल। ठीक है, राइट? मैं फॉर्मूला में बता दूंगा बिकॉज ऐसे सर्किट्स का फॉर्मूला होता है। तो आई आर कर देते हैं। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? आई इंटू आर, दिस इज ऑल्सो आई इंटू आर। यस और नो? बताओ, यहाँ तक में किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना? अभी अगर तुमको सॉल्व करना है ना तो वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। यस और नो? वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट? बट मैं तुमको फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूँ, ठीक है? किसका फॉर्मूला? V का। हमको V चाहिए ना, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना? यस और नो? राइट? है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है प्लीज पूछो। आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, चलो अब देखो, मुझे पता है I1 इस इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन से I1 निकालूंगा मैं। I1 क्या हो जाएगा? I1 विल बी I इंटू आर, और जस्ट टेक इट लाइक दिस, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, इट विल बी E1 माइनस I इंटू आर बाई R1। यस और नो? टेल मी, यस और नो? राइट? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन से I1 is equal to E1 minus IR by R1। Yes? ठीक है? In the same way, I2 will be E2 minus IR by R2। Yes or no? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? सबको अपने अपने नोटबुक में लिख लिए? सबको ही अपने अपने नोटबुक में लिख लिए? इसमें बताओ ऐसा क्या है जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है? टेल मी, इज देयर एनीथिंग जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है? टेल मी, इज देयर एनीथिंग
लास्ट में क्या था, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, है कि नहीं? I1 पता है, I2 पता है, पुट कर दो यहाँ पे। मैं इसको रब करूं? टेल मी, शुड आई रब दिस? शुड आई टेल यू द फार्मूला? मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? आई जस्ट राइट द फार्मूला, ठीक है? सो इट विल बी I1 which is E1 minus IR by R1 plus E2 minus I2, sorry, IR by R2 is equal to I. Yes, ठीक है? अब देखो E1 because I उस साइड ले जाएंगे ना, मुझे I चाहिए, E1 by R1 plus E2 by R2 is equal to I bracket 1 plus R by R1 plus R by R2. Yes or no? Tell me. Yes or no? मैंने बस इक्वेशन सॉल्व किया है कि नहीं? I माइनस आई बाई R1 उस साइड, माइनस आई बाई R2 उस साइड. यस, सो I इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस R बाई R1 प्लस R बाई R2. ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, ये एक्चुअली में फॉर्मूला है. अब कुछ भी वैल्यू है बस पुट कर देना है कि नहीं? टेल मी, यस और नो? राइट? सो इन जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो. इन जनरल तुम फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, इसलिए I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन में सुनना आता है ना, एडिशन, EI बाई RI डिवाइड बाई R प्लस R इंटू समेशन ऑफ EI बाई RI, not EI बाई RI, समेशन ऑफ 1 बाई RI. ठीक है? समेशन मतलब सम, ठीक है? RI मतलब R1 R2 R3, क्या हो गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई R प्लस R इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ठीक है? गॉट इट? सबको समझ में आया ये फॉर्मूला? यस और नो? टेल मी. ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अगर इस फॉर्म में लिखना तो इस फॉर्म में लिखो, नहीं तो अगर इस फॉर्म में लिखना तो इस फॉर्म में लिखो. E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई R ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ठीक है? ये I का फॉर्मूला हो गया, है ना? अब देखो V क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू R, सो R मल्टीप्लाई हो तो R कट जाएगा, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. राइट? अब बताओ, इजी फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं? राइट? है ना? गॉट इट? एनी इशू इन दिस? सबको समझ में आया ये चीज? जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? नो वन एल्स इज रिप्लाइंग, ओनली अंकित इज रिप्लाइंग. या तो समझ में नहीं आया, नहीं तो लोग सो रहे हैं. ठीक है? ध्रुव को समझ में आया, चिन्मय समझ में आया, शांति को समझ में आया. ठीक है? टेंशन मत लो, अगर समझ में नहीं भी आया, ये फॉर्मूला कैसे निकाला तुमको थोड़ा सा लग रहा होगा, बट आई यूज्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो तुम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा है ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए. यस और नो? ये बता दो एटलीस्ट, रेज योर हैंड. राइट? मैंने ओम्स लॉ और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बस वही यूज किया है ना, और तो कुछ यूज नहीं किया. राइट? ठीक है? गॉट इट एवरीवन? ठीक है? सो टेस्ट जो है वो मैं कब रखूं बताओ? इस वीक में ही रखना है. मैं अनलॉक कर दूं, मतलब मैं
असाइन कर दूंगा, तुम लोग दे देना जब मूड करे, ठीक है। So because test is not a compulsion, test is for your self evaluation. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे टेस्ट में, न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, ठीक है। केवीएल केसीएल का सवाल नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्टली 10th के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, मोस्टली 10th के कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो सबको समझ में आया? तो आई गेस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, ओके ओके ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू। Yeah, bye everyone.